हेलो एवरीवन। तो आज हम पॉलिनोमियल में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x है। अब हम क्या करते हैं कि इस वेरिएबल x के जगह पे अगर हम कोई रियल नंबर पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो जो भी आंसर आता है ना उसी को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 1 पुट करते हैं तो अगर हम x के जगह पे 1 पुट करते हैं, 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे f1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये 5 क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल fx। क्लियर है। जस्ट वैसे ही अगर हम x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर कौन सा रखना है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है ना, बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल fx और वहां पे x का वो वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे हमको वैल्यू निकालना है पॉलिनोमियल का। तो अगर हमको 2 पे x इक्वल टू 2 पे fx का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कितना आ गया, 7 आ गया। अगर मान लेते हैं x के जगह पे -1 दे देता, यानी कि x इक्वल टू -1 पे fx का वैल्यू फाइंड करो, तो जहां जहां x है वहां पे -1 सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वही उसी को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे जो भी वैल्यू आता है उसको हम कैसे बोलते हैं, वैल्यू ऑफ गिवन fx या फिर गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, जस्ट वैसे ही अगर x इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड करना होता है तो क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल fx एट x इक्वल टू 2, या फिर लिख देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 2। तो हम क्या करते हैं, x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं और जो भी आंसर आता है वही वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 5 है और यहाँ पे आंसर 7 है, तो यहाँ पे वैल्यू 7 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। क्लियर है। तो यही होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अब डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x and if alpha is any real number then the value obtained by putting x is equal to alpha in px is called the value of px at x is equal to alpha। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px जिसमें वेरिएबल x है और मेरे पास कोई रियल नंबर अल्फा है। ठीक है, तो अगर हम उस अल्फा रियल नंबर को यानी कि उस रियल नंबर अल्फा को अगर हम x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो भी वैल्यू आता है, जो भी आंसर आता है उसी को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ठीक है, बस वही स्टेटमेंट लिखा गया है, स्टेटमेंट के तौर पे लिखा गया है। अब यहाँ पे दिया है द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू अल्फा इज डिनोटेड बाय p अल्फा, यानी कि अगर हमको x इक्वल टू अल्फा पे px का वैल्यू फाइंड करना है तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, p अल्फा से, यानी कि जो भी रियल नंबर दिया गया है उस रियल नंबर को हम ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। अब अगर हमको अल्फा पे फाइंड करना है तो x के यहाँ पे क्या रख देंगे, अल्फा रख देंगे, यानी कि ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अगर हमको x इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड करना होता है तो यहाँ पे p 1 हो जाता है, यानी कि ब्रैकेट में 1 आ जाता है x के जगह पे। अगर x इक्वल टू 2 पे फाइंड करना होता है यहाँ पे p2 हो जाता है, -1 पे फाइंड करना होता है यहाँ पे -1 हो जाता है। क्लियर आ रहा है। तो यानी कि x के जगह पे कोई भी वैल्यू दिया गया है, x इक्वल टू कोई भी वैल्यू दिया गया है उसी वैल्यू को हम यहाँ पे ब्रैकेट में रख देते हैं। इसी ये मतलब डिनोट करने का ये तरीका है। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे जैसे कि हमसे पूछा है कि इफ px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है क्योंकि इसका डिग्री 2 है। तो हमसे बोल रहा है देन p2 बताओ और p-1 क्या होगा। तो p2 का मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 2, ये होगा p2 का मतलब। तो अब जहां जहां x है वहां पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 5। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 प्लस 5 13 माइनस 6 7 आ गया, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 2 कितना आ गया, 7 आ गया। उसी तरह हमको p-1 फाइंड करना है। p-1 का मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू
माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो ये पहले प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 2 + 3 5, 5 + 5 कितना आ गया, 10 आ गया। यानी कि -1 पे x = -1 पे पोलिनोमियल px का वैल्यू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। क्लियर है? तो ये होता है वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। सिंपल है, केवल जो भी मतलब रियल नंबर दिया गया है उस रियल नंबर को वेरिएबल की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आता है वही वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी इसी टाइप का पूछेगा, वेरिएबल का वैल्यू दे देगा और पोलिनोमियल का वैल्यू पूछ देगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx = 2x² - 3x - 2 एट x = 1 एंड x = -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, इसका वैल्यू फाइंड करना है x = 1 पे और x = -2 पे वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल है, तो पहले 1 पे करते हैं, x = 1 पे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो गिवन fx क्या है, तो गिवन पोलिनोमियल है 2x² - 3x - 2। ठीक है, अब x = 1 पे वैल्यू फाइंड करना है, तो जहां जहां x है वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा f1, therefore f1 = 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 - 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 × 1 - 3 - 2। क्लियर है? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 - 2, 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, -3। यानी कि इस पोलिनोमियल के वैल्यू x = 1 पे कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। क्लियर है? अब हमको x = -2 पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f - 2 यानी कि जहां x होगा वहां पे -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 2 × -2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे -2 ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × 2 = 6 और यहाँ पे -2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 6 - 2, 8 + 6 14, 14 - 2 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू x = -2 पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, काफी आसान था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या अलग अलग मतलब वेरिएबल के अलग अलग वैल्यू के लिए पोलिनोमियल का भी वैल्यू अलग अलग आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, अगर वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग दिया है, डिफरेंट दिया है, तो मेरा पोलिनोमियल का वैल्यू डिफरेंट भी आ सकता है और सेम भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट था, तो पोलिनोमियल का भी वैल्यू क्या आया, डिफरेंट आया। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यू के लिए पोलिनोमियल का वैल्यू सेम भी आता है। ठीक है, पोलिनोमियल का वैल्यू सेम भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको क्लीन कर रहे हैं, पहले इतना नोट कर लें। ठीक है, इसी पोलिनोमियल का वैल्यू अगर हम x = 2 एंड x = -1/2 पे फाइंड करते हैं तो देखते हैं वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम x = 2 पे फाइंड करते हैं पोलिनोमियल का वैल्यू, तो ये हो जाएगा f2 = अब x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 -2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 -6 -2। ठीक है, ये हो जाएगा 8 -6 -2, ये -8 हो जाएगा, वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हमको x = -1/2 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे हो जाएगा f -1/2 = 2 × -1/2 का होल स्क्वायर -3 × -1/2 -2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 और यहाँ पे -2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये प्लस 3/2 -2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 4/2 और 4/2 का मतलब क्या होगा 2, यानी कि 2 - 2 वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी x = 2 पे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है और x = -1/2 पे भी पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यू के लिए पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर वेरिएबल का डिफरेंट वैल्यू दिया गया है तो पोलिनोमियल का वैल्यू डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम x = 1 और x = -1/2 पे वैल्यू फाइंड किए थे इसके पहले, तो वहां पे पोलिनोमियल का भी वैल्यू क्या आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था। लेकिन x = 2 और x = -1/2 पे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।
ठीक है। तो वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यू के लिए पोलिनोमियल का वैल्यू डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये था वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। आसान टॉपिक था, केवल वेरिएबल के वैल्यूज दिए रहेंगे, आपको पोलिनोमियल के वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल है वहां पे रियल नंबर हम सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल का वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।